डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने आगामी दीपावली त्योहार की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डीसी ने सभी नगर निगमों के मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए स्थानों व दुकानों की पहचान करने और इच्छुक विक्रेताओं को सुरक्षा उपायों का पालन करने के स्पष्ट निर्देशों के साथ आवश्यक अनुमति जारी का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और दीपावली के त्योहार को सुचारू रूप से बनाने के लिए कस्बों में शांति और सद्भाव बनाए रखने और ट्रैफिक प्रबंधन में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड पड़ी है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। वो गरीबों का पैसा लूट कर खाती है। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन योजना को 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पिछले 7 दिनों में यहाँ की वायु AQI में तेजी से बढ़ोतरी आई है। वैज्ञानिकों ने दिल्ली में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। लोगों को अलर्ट रहने और बचाव को लेकर उपाय करने के आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में LOC के पार से इस साल 8 महीनों में घुसपैठ की कम से कम 10 कोशिशों में कुल 28 आतंकवादी मारे गए हैं। हाल ही में केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने वाले एक आतंकवादी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कुल 10 कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। ज्यादातर घुसपैठ कुपवाड़ा जिले में हुई है। नेपाल में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें भारी तबाही हुई है। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए, तो वहीं मरने वालों की तादाद 132 हो गई है। ये भूकंप रात 11:47 पर आया। भूकंप के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के कारण हुए जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मयावली में सेना के एयरबेस पर हमला हुआ है। कुछ आतंकी ने सुबह ही दीवार पर सीढ़ी लगाकर और तार काटकर एयरबेस की दीवार फांद गए। एयरबेस में भीषण गोलाबारी और बमबारी के बाद आग लगी देखी जा सकती है। सेना के मुताबिक 6 आतंकियों ने हमला किया, उनमें से 3 को मारा गया है। 3 अभी भी एयरबेस में छिपे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि हमले में कुछ एयरक्राफ्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। बचे 3 आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश जारी है। अखनूर में आगामी राष्ट्रीय विकलांगता त्रिकोणीय T20 क्रिकेट सीरीज के संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 6 नवंबर से 8 नवंबर तक घरोटा जम्मू में आयोजित की जाएगी। श्याम सिंह लंगे ने टूर्नामेंट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस दिव्यांग क्रिकेट को खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल करने की अपील की। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्री आयुर्वेदा थीम पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के जश्न के संबंध में एसोसिएटेड हॉस्पिटल JMC रजौरी में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अस्पताल के आयुष विभाग द्वारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट JMC रजौरी डॉक्टर महमूद हुसैन बाजार की देखरेख में JMC रजौरी के हर्बल गार्डन में औषधीय पौधों के लगभग 25 पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमेशा देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। यूपीए सरकार के दौरान आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से भारत में घुसकर बम धमाकों को अंजाम देते थे, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी।
पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें उनके घर के अंदर जाकर जवाब दिया। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बारामूला जिले के तनमर्ग में शहीद पुलिसकर्मी के घर का दौरा किया और उनकी बेटियों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि एक बेटी को सिविल विभाग में नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद डार की हत्या पर डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि हमने अपने पुलिस परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। हमने इसकी तह तक जाने और हत्यारे को ढूंढने का फैसला लिया है। हम इन्वेस्टिगेशन को आप लोगों से साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमें सुराग मिले हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत जयपुर और दौसा राजस्थान में बैंक खातों सहित 26 स्थानों पर निजी व्यक्तियों के अलावा सुबोध अग्रवाल एसीएस सहित वरिष्ठ पीएचईडी अधिकारियों के सरकारी कार्यालय और घरों पर तलाशी अभियान चलाया। जल जीवन मिशन घोटाले में तलाशी अभियान के दौरान 48 लाख रुपए की नकदी, 1.73 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस सहित 2.21 करोड़ की संपत्ति, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इस मामले में अब तक कुल 11.03 करोड़ रुपए जब्त किए, जिसमें सोना चांदी भी शामिल है।